का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पद्मुरुश्रियं, निर्धूत कल्मषं वीरं वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम्, वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम्। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी वीर भगवान को प्रणाम करके हम इस तत्वार्थ वार्तिक का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भट्टा कलंक देव ने इस ग्रंथ को आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व लिखा है और इसके प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र की प्रथम आन्निक की टीका पूर्ण हो गई है। अब दूसरा आन्निक शुरू हुआ है, द्वितीय आन्निक, और पहले सूत्र की टीका 2 भागों में बटी हुई है, प्रथम आन्निक और द्वितीय आन्निक। प्रथम आन्निक पूर्ण हुआ, अब द्वितीय आन्निक प्रारंभ हुआ और द्वितीय आन्निक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रश्न पूछा गया। देखो, प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसकी भी बहुत कला इससे समझी जा सकती है। प्रश्न, बहुत से प्रश्नों के उत्तर मुझे ऐसे देने पड़ते हैं कि आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। बहुत बार ऐसा उत्तर मुझे देना पड़ता है। तो हम क्या पूछना चाहते हैं, हमारे मन में क्या डाउट है, किस जगह डाउट है, इस चीज को हमें बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। डाउट क्यों हुआ है वो भी कारण बताना चाहिए, उसके सारे रेफरेंसेस समय हो शांति से बताना चाहिए। जब प्रश्न अच्छा होगा तो समाधान भी उसका पूरी तरह अच्छे से आएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न उसने अपने जो जो मन में बातें थी वो उसने रखी और उसमें ये कहा कि सभी शास्त्रों में, सभी दर्शनों में ये लिखा है कि अविद्या ही संसार का कारण है। विद्या, विद शब्द ज्ञानार्थक होता है। विद्या, विद्या माने ज्ञान और अविद्या माने अज्ञान। देखो, ये विद्या शब्द भी भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है। विद्या शब्द आध्यात्मिक है, यद्यपि विद्या ज्ञान का पर्यायवाची है, लेकिन ज्ञान आगम का सामान्य शब्द है। विद्या अध्यात्म का शब्द है। वही ज्ञान विद्या है जो भेद विज्ञान है। सारा ज्ञान विद्या नहीं है। सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या विद्या है, वही ज्ञान ज्ञान है जो मुक्ति का साधन हो, मुक्ति का कारण हो, उसी का नाम विद्या। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में विद्या शब्द को बहुत प्राचीन काल से, कहीं भी देखो किसी भी पुराने ग्रंथ में, तो वो विद्या शब्द एक बहुत उच्च कोटि का आध्यात्मिक शब्द है। साधारण बात नहीं है कि आपने 2-4 अक्षर सीख लिए और आप विद्यावान बन गए। विद्या का मतलब है जिसमें शरीर और आत्मा का, स्व और पर का भेद विज्ञान हो,
हेय और उपादेय का जो भेद विज्ञान करे उसी का नाम विद्या है, अन्य किसी ना। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, गीता में ऐसा लिखा है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, के विद्या तो अध्यात्म विद्या ही है। तो ये विद्या शब्द मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत अच्छा शब्द है। कहा कि सारे संसार का मूल कारण अविद्या है और मोक्ष का मूल कारण विद्या है। दुख का कारण अविद्या, संसार का कारण अविद्या, और मुक्ति का कारण, सुख का कारण विद्या। तो प्रश्नकार कह रहा है कि साहब ये बात सब जगह कही है, ये रेफरेंसेज आप देख लो। तो जब इससे यही तो निकला कि अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है, यही तो बात निकली ना। फिर आप हमको त्रित्व मोक्ष मार्ग क्यों बता रहे हो? आप त्रिरूप मोक्ष मार्ग क्यों बता रहे हो? श्रद्धा भी चाहिए, चारित्र भी चाहिए, ये दो एक्स्ट्रा क्यों जोड़ रहे हो? ऐसा उसने अन्य दर्शनों के तर्क दिए। और उसके बाद एक और गजब की बात की, उसने कहा जी ये केवल मैं शास्त्रों की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने स्वयं के अनुभव से भी कह रहा हूं। देखो वो लौकिक दृष्टांत भी दे रहा है, ये और बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने केवल शास्त्र नहीं बताए, केवल शास्त्र पर्याप्त नहीं होते हैं, उसमें अनुभव भी जुड़ना जरूरी होता है। तो वो एक दृष्टांत भी देता है कि देखो साहब, लोक में भी हम देखते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारा बेटा मर गया तो हम दुखी होने लगते हैं, और पता चलता है कि नहीं नहीं, हमको सिर्फ गलत फहमी हुई थी, हमारा बेटा नहीं मरा है, तो हमारा दुख दूर हो जाता है। तो जो हम दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, वो अज्ञान से, सिर्फ अज्ञान से ही तो रो रहे थे। और अब सुखी हो गए तो सिर्फ सुख समझ से ही तो सुखी हुए हैं। और क्या परिस्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है? बाह्य परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे हजारों लौकिक दृष्टांत हैं, उसने तो एक दिया। मैंने आपको कई दृष्टांत बताए थे कि कोई भी चिड़िया अगर चोंच मार रही है और मर जाती है दर्पण में, कुत्ता यदि दर्पण में भौंक भौंक कर मर जाता है तो कौन जिम्मेदार है उसकी मृत्यु का? उसकी गलतफहमी, उसका अज्ञान। तो जैसे ऐसे बहुत उदाहरण जगह जगह शास्त्रों में आए हैं कि 10 बच्चे थे, घूमने गए और नदी पार करने के बाद गिनने लगे, तो अपने को छोड़कर सबको गिन लेते थे और सब रोने लगे कि हाय हमारा एक साथी खो गया, रोने लगे। बाद में वे सुखी हो गए। तो जब रो रहे थे तब कौन मरा था, कौन खोया था? और जब वे खुश हो गए तब कौन मिल गया था? ना कोई मिला था, ना कोई खोया था। जब रो रहे थे तब वो अपने अज्ञान के कारण रो रहे थे, जब प्रसन्न हो गए तो वे अपने ज्ञान से प्रसन्न हो गए। ऐसे साहब लाखों उदाहरण हम लोक में देखते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि ये जो त्रित्व मोक्ष मार्ग की व्यवस्था आप तत्वार्थ सूत्र में सेट कर रहे हो, ये ज्यादा उपयुक्त नहीं है। आप सीधी सीधी बात, छोटा सा सूत्र बताते कि ज्ञान मात्रम मोक्ष मार्ग, ऐसे बनाना चाहिए था, ज्ञानादेव मोक्ष। कितना बढ़िया सूत्र बनता, छोटा भी रहता, हमें याद करने में भी सुविधा, हमें पालने में भी सुविधा। आप ऐसा बनाते, शास्त्र भी दिया, लोक भी दिया, और अपना हृदय खोल करके
गुरु के सामने रखा। विनम्रता भी देखो और दृढ़ता भी देखो, गुरु से आतंकित भी नहीं है, पूरी बात दम लगाकर बोलनी चाहिए लेकिन गंभीरता के साथ में, ऐसे उसने पूरी बात रखी। अब हम देखते हैं आचार्य देव उत्तर क्या दे रहे हैं। उत्तर ध्यान से पढ़ते हैं। वार्तिक संख्या 49। 8 वार्तिकों में प्रश्न था और अब 9वें वार्तिक से इसका उत्तर शुरू हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं सब लोग सोचना जरा गहराई से, मुझे भी थोड़ी सी शंकाएं हो रही हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्या कह रहे हैं देखो। नवा नान्तरीयकत्वात् रसायनवत, 49 नंबर का वार्तिक, वार्तिक नंबर 49। नवा नान्तरीयकत्वात् रसायनवत। उत्तर शुरू कि तुम्हारी बात ठीक नहीं है। नवा माने ये जो तुमने इतनी लंबी चौड़ी आपत्ति दर्ज कराई है ये उचित नहीं है। क्यों? नान्तरीयकत्वात्, क्योंकि ज्ञान के साथ श्रद्धा और चारित्र अनिवार्य रूप से जुड़े हुए ही रहते हैं, उनको कोई अलग कर नहीं सकता। नान्तरीयक, नान्तरीयक शब्द का अर्थ है कि जो अलग ना हो सके, जो अनिवार्य रूप से उसके साथ में जुड़ा रहे, जिसे हम एक तरह से अविनाभाव कहते हैं न्याय शास्त्र में। तो बोले ये जब जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष होगा, अज्ञान ही दुख का मूल कारण है, तो वहां पर अज्ञान के साथ में भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र जुड़े ही हुए हैं। और जब ये कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष हो रहा है, वहां पर भी सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र जुड़े ही हुए, उनका उनके साथ अभी संबंध है, वे उससे अलग रहते नहीं है, रह सकते नहीं है। इसलिए तुम्हारी ये आपत्ति उचित नहीं है। कैसे उचित नहीं है? रसायनवत। अब उसने एक दृष्टांत दिया था तो ये भी एक दृष्टांत दे रहे हैं, रसायन की तरह। रसायन माने दवाई, औषध। औषध की ऊपर चिकित्सा से बात शुरू हुई थी, चिकित्सा विशेष प्रतिपत्तिवत, तो यहाँ वही बात आई कि दवाई की तरह। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। नवा एस दोषः किम कारणम, ये जो तुमने दोष उपस्थित किए थे भैया वो नहीं सिद्ध होते हैं। किम कारणम? नान्तरीयकत्वात्, क्योंकि वे उससे अनिवार्य रूप से जुड़े ही हुए हैं। न ही तृतीय मंतरेण मोक्ष प्राप्ति रस्ती, तीनों के बिना, अंतरेण माने बिना, अंतरा, अंतरेण, बिना, ये सब पर्यायवाची है। तीनों के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है। कथम? रसायनवत, दवाई की तरह। यथा न रसायन ज्ञानादेव रसायन फलेन अभिसंबंध, कि जैसे रसायन के ज्ञान से ही, केवल रसायन, एव माने ही, जैसे केवल दवाई का ज्ञान कर लेने मात्र से दवाई का फल नहीं मिलता है। रसायन का फल केवल रसायन के ज्ञान मात्र से नहीं मिलता है, उसके साथ में उसका श्रद्धान और क्रिया भी होनी चाहिए। यदि श्रद्धान और क्रिया का अभाव है तो फल नहीं मिलेगा। यदि वह रसायन ज्ञान मात्रा देव रसायन फल संबंध कस्यचित दृष्टा सो अविधीयताम, देखो क्या टोन है। यदि वह, अथवा एक बात तुम बताओ, कहीं तुमने दुनिया में ऐसा देखा है कोई
कि जिसे दवाई का केवल ज्ञान कर लिया उसने और उसे दवाई का फल मिल गया, ऐसा कस्यचित दृष्टा, तुमने कोई देखा है दुनिया में कहीं? तुम दृष्टांत दे रहे थे भैया, तो तुम बताओ दुनिया में तुमने कोई ऐसा देखा है? सो अविधीयताम, उसे कहो, उसे बताओ तुमने कुछ देखा हो तो बोलो कि केवल दवाई का ज्ञान कर लिया, बस उससे काम चल गया। न च असौ अस्ति, ऐसा है नहीं। न च असौ अस्ति, न च रसायन क्रिया मात्रा देव ज्ञान श्रद्धाना भावात। और ऐसा भी कोई है कि केवल रसायन की क्रिया कर ली, उसका ज्ञान नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया, तो उसे रसायन का फल मिल गया हो? ऐसा तुमने देखा हो तो बताओ। न च श्रद्धान मात्रा देव, श्रद्धान मात्र से भी किसी को दवाई का फल नहीं मिलता। ज्ञान मत, दवाई का केवल श्रद्धा करे तो भी उसे रसायन का फल नहीं मिलता। अकेला ज्ञान करे तो भी उसका फल नहीं मिलता, और अकेली क्रिया करे तो भी फल नहीं मिलता। रसायन ज्ञान पूर्व क्रिया सेवना भावात, केवल श्रद्धान करे और ज्ञान और क्रिया ना करे तो उसे फल नहीं मिलता। अतो रसायन ज्ञान, अतो रसायन ज्ञान श्रद्धान क्रिया सेवनोपेतस्य, इसलिए रसायन का ज्ञान भी होना चाहिए, श्रद्धान भी होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। तीनों से जब व्यक्ति सहित तो होगा तभी तत्फलेन अभिसंबंध इति नि प्रतिद्वंदम एतत्, ये बात पक्की है, तभी बात सही सेट होगी जब तीनों होगा। तथा न मोक्ष मार्ग ज्ञान, तथा माने उसी प्रकार, न मोक्ष मार्ग ज्ञानादेव मोक्षेण अभिसंबंधो, मोक्ष मार्ग का ज्ञान कर लेने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा। दर्शन चारित्राभावात, यदि दर्शन चारित्र नहीं हुए तो न च श्रद्धानादेव, श्रद्धान मात्र से भी नहीं होगा। मोक्ष मार्ग ज्ञान पूर्वक क्रियानुष्ठाना भावात, यदि मोक्ष मार्ग का ज्ञान और क्रिया भी नहीं होगी तो अकेला श्रद्धान भी काम नहीं आएगा। न च क्रिया मात्रा देव ज्ञान श्रद्धाना भावात, क्रिया मात्र से भी नहीं होगा यदि ज्ञान श्रद्धान नहीं है तो। यतः क्रिया ज्ञान श्रद्धान रहिता निफला इति, क्रिया यदि ज्ञान श्रद्धान से रहित हो तो निष्फल है। यदि च ज्ञान मात्रा देव क्वचित अर्थ सिद्धि दृष्टा सा विधीयताम, यदि केवल ज्ञान कर लेने से ही अर्थ की सिद्धि तुमने देखी हो कहीं दुनिया में किसी के, तो बताओ हमको, बोलो, दिखाओ हमको। न च असौ अस्ति, ऐसा तो है नहीं कभी। अतो मोक्ष मार्ग तृतीय कल्पना जाई सीधी, इसलिए मोक्ष मार्ग के तृत्व की जो कल्पना, कल्पना माने क्या? कल्पना शब्द का हम अर्थ समझते हैं कुछ और आज, पर वास्तव में कल्पना शब्द का अर्थ है कहना, जानना, मानना। कल्पते, कल्पते माने कहता है, जानता है। मोक्ष मार्ग के तृत्व का कथन, कल्पना माने यहाँ मोक्ष मार्ग के त्रिरूप की हमारी जबरदस्ती की झूठी मान्यता, ऐसा नहीं। कल्पना माने कथन, मोक्ष मार्ग के तृत्व की कल्पना जायसी युक्ति संगत है। अनंता सामायिक सिद्धा, उसने एक उदाहरण दिया था कि साहब शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आज तक अनंत जीव सामायिक से सिद्ध हो गए, तो केवल सामायिक से ही सिद्ध हो गए ना, तीन चीज थोड़ी काम में आई, दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा जैन शास्त्रों में लिखा है ना।
इति एतदपि तृतीयमेव साधयति। तो अकलंक आचार्य कहते हैं कि ये जो लिखा है जैन शास्त्रों में कि अनंत जीव सामायिक से सिद्ध हुए, तो यहाँ भी इसमें तीनों गर्भित समझना। एक बड़ी बात ये कहना चाह रहे हैं, पढ़ता हूं, 2 लाइन और है। कथम ज्ञ स्वभावस्य आत्मनः तत्वम श्रद्धादानस्य सामायिक चारित्रोपपत्ते। ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व का श्रद्धान किए बिना सामायिक नहीं हो सकती। जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्ञ स्वभावस्य आत्मनः तत्वम श्रद्धादानस्य सामायिक चारित्रोपपत्ते। जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान नहीं है, उसको सामायिक चारित्र नहीं हो सकता है। सामायिक उसी को हो सकता है जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहले श्रद्धा हुई है, ज्ञान हुआ है, उसी के सामायिक हो सकती है। तो जब ऐसा कहा है कि आज तक सामायिक से सामायिक की महिमा बताते हुए, सामायिक करने की प्रेरणा देते हुए जैन आचार्यों ने ऐसा उपदेश दिया है, ऐसा कहा है कि हे भव्य जीवो, प्रतिदिन सामायिक किया करो। आज तक जितने भी अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, सो सब एक सामायिक की महिमा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कितना सुंदर वाक्य है। तो बोले ऐसा लिखा है, लेकिन वहां पर भी ये बात समझ कर चलना कि सामायिक कौन करेगा। माना सामायिक से सिद्ध हुए हैं, लेकिन सामायिक वही कर सकता है जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की श्रद्धा हुई हो, और ज्ञान स्वभावी आत्मा की श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन उसे ही होता है जिसे पहले उसका ज्ञान हुआ होता है। तो ज्ञान और श्रद्धान के बिना सामायिक चारित्र की उपपत्ति नहीं घटित होती है। इसलिए जब ये कहा अनंता सामायिक सिद्धा, तो वहां पर उनको गर्भित समझना। ऐसे शास्त्रों में आपको बहुत कथन मिलेंगे। कहीं पर लिखा मिलेगा कि आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, सो सब ज्ञान की महिमा है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। कैसा साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, कहीं जरा सी गुंजाइश नहीं छोड़ी। कथन पद्धति तो देखो, आचार्य देव समय सार में साफ साफ लिख रहे हैं, आज तक जितने भी जीव जे पूरब शिव गए जाई अरु आगे जाइए, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे है। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए, जा रहे हैं, जाएंगे, सो सब ज्ञान की महिमा है। कहीं पर कभी बोलेंगे आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, सो सब एक सम्यक दर्शन की वजह से गए हैं। कभी सम्यक दर्शन ही सब कुछ है ऐसा समझाया जाएगा, कभी ज्ञान ही सब कुछ है, उसी ने जीवों को तारा है, ऐसे समझाया जाए। ऐसे बोला जाएगा कि जैसे बाकी के दो कुछ है ही नहीं, ऐसे उनको गौण किया, ऐसा गौण किया जाएगा बिल्कुल जैसे गधे के सिर से सींग, जैसे उन दो की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन नान्तरीयकत्वात्, लेकिन ये तीनों अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी किसी से अलग नहीं हो ही नहीं सकता है। गजब है, हो ही नहीं सकता है। एक है तो तीनों है, एक भी नहीं है तो तीनों नहीं है।
अनंतः सामायिक सिद्धा इत्येतदपि तृतीयमेव साधयति कथम ज्ञ स्वभावस्य आत्मनस्तत्वं श्रद्धादानस्य सामायिक चारित्रोपपत्ते समय एकत्वम अभेद इत्यनर्थांतरम। देखो समय एकत्व, अब ये समय एकत्व लिखा है ना, ये आपको दिख नहीं रहा है पर यहाँ संधि है। समय लिखा है पर सही शब्द है समये। किसी भी शब्द के आगे ए आ जाए और पहले से ए हो तो एक ए का लोप हो जाता है। संस्कृत व्याकरण का संधि का नियम है। समये एकत्वम अभेद इति अनर्थांतरम। समय एव साम, अब देखो यहाँ भी समये एव सामायिकम चारित्रम सर्वसावध्य निवृत्ति इति अभेदेन संग्रहात। कि जब ये कहा गया कि सामायिक से सिद्ध हुए है तो अभेद से सबका संग्रह किया है। अभेद से वहां पर ज्ञान श्रद्धान का भी संग्रह है ही है, ऐसा तुम समझ लेना। और बहुत बढ़िया अब श्लोक आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कहाँ का है ये तो नहीं पता चल रहा, पर कम से कम 1300 साल पुराना तो है ही, क्योंकि अकलंकाचार्य ने उद्धृत किया है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताचा ज्ञानिनाम क्रिया धावन किलांदको दग्ध पश्यन्न पिच पंगुल। इस श्लोक को आज तक अरबों खरबों ज्ञानियों ने पढ़ा है, पढ़ाया है, अनुवाद किया है, पूजाओं में, पाठ में, स्तुति में। ध्यानत राय जी ने रत्नत्रय की पूजा में इसका बहुत सुंदर हिंदी अनुवाद किया है। बहुत लोगों ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हताचा ज्ञानिनाम क्रिया धावन किलांदको दग्ध पश्यन्न पिच पंगुलः। हतम ज्ञानम, उस ज्ञान को धिक्कार है। कुएं में पड़े वो ज्ञान, मर जाए। हतम, हतम माने हत, नष्ट। वो ज्ञान बेकार है, निष्फल है, नष्ट है, व्यर्थ है जो क्रियाहीन हो। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। मैंने एक लेख ही लिखा है, उस लेख का ये हेडिंग बनाया है, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। एक लेख है छोटा सा, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। क्रियाहीन ज्ञान हतम, बेकार है। हताचा ज्ञानी नाम क्रिया, और अज्ञानी की क्रिया बेकार है। ज्ञान रहित क्रिया व्यर्थ है और क्रियाहीन ज्ञान व्यर्थ है। कैसे? धावन किलांधको दग्धा, दौड़ तो रहा है पर अंधा है, देख नहीं रहा, तो वो भी जल के मर गया। और एक देख रहा था पर चल नहीं रहा था, पंगुल था, इसलिए वो भी जल गया। जंगल में दो व्यक्ति थे, एक, अभी दो का उदाहरण ले रहे हैं, ये तीनों का नहीं ले रहे। दो व्यक्ति थे जंगल में, दो दोस्त थे यूं समझ लो। एक अंधा, एक लंगड़ा, पंगु। लंगड़ा क्या? लूला। तो एक लंगड़ा, एक लूला। लंगड़ा माने एक पैर जिसके नहीं हो उसे लंगड़ा कहते हैं, और जिसके दोनों पैर नहीं हो उसको लूला कहते हैं। तो बोले दो दोस्त थे, एक अंधा एक लूला, और जंगल में आग में गिर गए, फंस गए, और दोनों जलकर मर गए। तो दोनों जलकर क्यों मरे? तो कवि कह रहा है कि जो अंधा था उसे तो दिखाई तो दे रहा था कि आग लग गई है, इधर आ गए, इधर आ गए, यहाँ बीच में जरा सी जगह में नहीं, उसको सब दिखाई दे रहा था। लेकिन वो पंगु था, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। तो क्या करता? कितना भी देखा,
पर उसका देखना कुछ काम नहीं आया। आग की लपटों में घिर करके वो जल के मर गया। तो दूसरा तो पैरों वाला था, वो तो रेसर था, वो तो दौड़ लगाता था, उसके तो पैर अच्छे खासे थे, वो दौड़ जाता। बोले वो दौड़ तो सकता था लेकिन वो अंधा था, उसे दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए वो भी जलकर मर गया। अंधा देखते हुए भी चलने के अभाव में मर गया, और लूला देखता हुआ भी चलने के अभाव में मर गया। ऐसे ही क्रिया रहित ज्ञान वो भी हतम, और अज्ञानी ज्ञान रहित क्रिया वो भी हतम हता। क्या कहना चाहते हैं? कोई बहुत ऊंची बात ये कहना चाहते हैं। हम लोगों को थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। मेरे को भी बहुत, अब जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, पहले ये अगला श्लोक और लगा लेते हैं, फिर मैं मेरे मन की एक बात कहूंगा। संयोग में वे वदंती तज्ज्ञा, नई एक चक्रेण रथ प्रयाति, अंधश्च पंगुश्च वने प्रविष्टौ, तौ संप्रयुक्तौ नगरम प्रविष्टौ। बोले देखो, वो अंधा और वो पंगु, अंधा और लूला दोनों जलकर मर गए, लेकिन दोनों का यदि संयोग हो जाता, दोनों मिल लेते, तो दोनों बचकर आग में से बाहर आ सकते थे अपने नगर में सुरक्षित। दोनों मिल जाते तो काम हो जाता, मिले नहीं। यदि अंधा व्यक्ति उस लूले व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा लेता, तो वो लूला देखने का काम कर लेता, वो बोलता इधर चल इधर चल, और वो जो अंधा था वो अपने पैरों से भाग लेता। दोनों मिल जाते तो जंगल की आग से बच जाते, जलते नहीं। संयोग में वे वदंती तज्ज्ञा, तज्ज्ञा माने उस विषय के ज्ञानी, विशेषज्ञ, इस विषय के विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट की एडवाइस है, विशेषज्ञों का परामर्श है कि दोनों का संयोग हो जाता। संयोगम एव इह वदंती, विशेषज्ञ लोग यहाँ पर कहते हैं कि यदि काश इन दोनों का मिलन हो जाता, नहीं एक चक्रेण रथ प्रयाति, रथ दो चक्रों से चलता है, एक चक्र से चलता नहीं है। ऐसे ही अंधा अकेला हो तो भी नहीं चल पाएगा, तभी नहीं बच पाएगा। पंगु अकेला हो तो भी नहीं बच पाएगा। अंधस्य पंगुश्च वने प्रविष्टौ, यदि ये अंध और पंगु उस आग में फंस भी गए थे, लेकिन यदि ये दोनों मिल जाते तो तौ संप्रयुक्तौ नगरम प्रविष्टौ, तो ये दोनों मिल जाते, इनका संप्रयोग हो जाता, इनका संप्रयोग हो जाता, संयोग हो जाता, संप्रयोग हो जाता, तो ये दोनों नगर में आ सकते थे। ये अलग अलग पना इनका, इनको इनकी मृत्यु का कारण बन गया। अब मेरे को इसके दृष्टांत में मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय, देखो जैन दर्शन का ये बहुत सारभूत विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि तीनों चीजें होनी चाहिए। तो आपको हमको थोड़ा तसल्ली से सोचना है कि क्यों होनी चाहिए, तीनों तीनों क्यों होनी चाहिए। और इन्होंने जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण से तो मुझे वापस फिर कुछ बात हो गई। वो कह रहे कि दवाई का ज्ञान, श्रद्धा, आचरण तीनों होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि किसी व्यक्ति को टैबलेट का ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति के सिर में दर्द हो रहा है और वो बाजार से डिस्प्रिन लाके, किसी ने उसे डिस्प्रिन खिला दी। अब उसे डिस्प्रिन का ज्ञान भी नहीं है, श्रद्धान भी नहीं है, पर उसने डिस्प्रिन खाई है तो सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं? और यदि हो जाएगा तो यहाँ अकलंकाचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दवाई भी तभी कार्यकारी होती है जब श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों हो। तीनों हुए बिना अकेले ज्ञान से रोग ठीक नहीं होता। अकेले दवाई का ज्ञान मैं डिस्प्रिन का ज्ञान कर लूं तो सिर दर्द ठीक नहीं होगा, डिस्प्रिन खानी पड़ेगी, ये तो ठीक है बात। लेकिन कोई ज्ञान ना करे, हर आदमी थोड़ी डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर ने दवाई दे दी और उसने खा ली तो सिर दर्द तो ठीक होगा ही होगा। दवाई तो अपना काम करेगी कि नहीं करेगी? वो जाके डिस्प्रिन ऐसे बोलेगी क्या, तुझे मेरा श्रद्धा नहीं है इसलिए मैं तेरा सिर दर्द ठीक नहीं करूंगी, ऐसे बोलेगी क्या? तो आप सब लोग इस विषय पर भी सोचो, क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही जैन दर्शन का, जिन शासन का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि तीनों होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आप लोग विपक्ष में चल के भी सोचो कि क्या तीनों होना जरूरी है? वास्तव में तीनों अनिवार्य है? तो इस पर अब थोड़ी सी चर्चा। देखो संदेश भैया। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारी चर्चा हुई कि आचार्य अकलंक ने हमें ये बताया, ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों ही महत्वपूर्ण है, और उसके लिए रसायन का एग्जाम्पल देकर हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आदरणीय भाई साहब ने भी अभी हमारे बीच में रखा, जो कि हम सभी के लिए विचारणीय है। इस बारे में कोई अपने विचार रखना चाहता हो तो आप लोग रखें। नवीन जी। हाँ नवीन जी बोलिए, वेलकम। ये जैसे अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया कि हाँ। यहाँ पर क्या है कि रोगी को तो ये पता है कि हाँ मेरे सिर में दर्द है, उसे अपने रोग का पता है, लेकिन वो एक कुशल वैद्य के पास गया है। हाँ। तो वो उस बात का पूरा श्रद्धान है कि इस दवाई के देने से इसका ये रोग ठीक हो जाएगा, और रोगी को उनके ऊपर श्रद्धान है कि ये जो देंगे वो सही दवाई देंगे और मेरा इससे इलाज हो जाएगा। तो वहां पर भी श्रद्धान कार्य कर रहा है रोगी का डॉक्टर के ऊपर। और हाँ। चारित्र रूप उसने वो क्रिया करी, मतलब दवाई खा ली, तो उसको वैसे ज्ञान नहीं है सब बातों का, लेकिन उसको डॉक्टर के ऊपर पूरा फेथ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो दवाई ले रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ऐसे ये समझी कि यहाँ पर अगर हम आचार्य भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करें कि इनका बताया हुआ मार्ग सही है और हम इस पर चलें, तो फिर हमारा भी कल्याण हो सकता है। मैंने इससे ये समझा है। हाँ चलिए। और हाँ, आशीष कुमार जी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ सुनाओ साहब। सर छोटी मोटी बीमारी के मामले में तो सर ऐसा महसूस ही नहीं देता, लेकिन जब बहुत गंभीर बीमारी होती है तो हाँ। डॉक्टर के मुंह से ये बहुत बार कहने को मिलता है कि अभी उनके अंदर विश्वास की कमी है, उनके अंदर किसी तरह से भी आत्मविश्वास पैदा हो तो ये बच सकते हैं। और सर हम योगा में भी ये देखते हैं, अगर हमें योगा में बहुत ज्यादा विश्वास होगा तो हम योगा बहुत सही तरह से करेंगे, और यदि हमें योगा पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है तो हम अनमने ढंग से ठीक तरह से आसन प्राणायाम नहीं करेंगे, तो हमें उसका बेनिफिट कम होगा। और सर जब डॉक्टरों का क्या है, कोई से भी पैथी हो, सर होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, डॉक्टर के मुंह से बहुत बार कहने को मिलता है कि अगर आप हमारे पे विश्वास करेंगे तभी हमारा इलाज कारगर हो पाएगा। कुछ कम जम रही है बात, पहले भरो।
चलो सर, खैर ठीक है, और सुनते हैं। मतलब हम पे भरोसा करो। चलो सर, कोई बात नहीं, सर, आपने अपना पक्ष रखा, और सुनते हैं, नहीं देखते सर, हैं। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ सर, उदाहरण हाँ, भी दे सकता हूँ नहीं सर। नहीं, ऐसी मैंने ये तो बहुत कहते सुना है लोगों को, जी मगर सर, मगर ये बात मुझे कुछ थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। ये क्या बात हुई? नहीं तुम सर, हमारा इलाज इसलिए नहीं लग रहा कि तुम भरोसा नहीं कर रहे, ऐसे कुछ। सर चलो खैर, ठीक है, जी और सर, विचार करते, शांति से विचार करते हैं। जी सर। जी, और किसी को भी इस बारे में अपने विचार रखने हो? हाँ, शशि जी, दिनेश जी, हाँ हाँ हाँ, वर्धमान जी। हाँ जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, बोलिए। मेरा तो ये कहना था कि कोई भी कार्य हो, चाहे लौकिक कार्य भी हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, किसी भी कार्य को करने के लिए सभी काम, जैसे अगर हमको जैसे रोटी बनाना है तो आटा भी चाहिए, आटे में पानी भी डालना पड़ेगा, नमक भी चाहिए, बेलन, चकला, सभी चीज की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह है। हाँ कोई भी अगर एक चीज जैसे उसमें अनुपस्थित रही है तो फिर वो कार्य हो नहीं सकता है, मतलब। हाँ हाँ, कुछ लग रहा है महत्वपूर्ण, और विचार करो। देखो, आज मानमल जी भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनो। जी, हाँ, उसके पहले दिनेश जी कुछ कह हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, दिनेश जी का सुनो। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, सुनाओ साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे आपका एग्जांपल था ना जी, डिस्प्रिन वाला। हाँ तो उसमें जो है मेन तो जो क्रिया थी, फल तो उसका ही आना था। हाँ डिस्प्रिन खाने से ही सिर दर्द ठीक होना था, और बाई चांस वो जो है जिसने बताई है डिस्प्रिन, उसका ज्ञान और श्रद्धान उससे मैच कर गया, तो वो हाँ कार्य हो गया। हाँ अगर वो डिस्प्रिन की जगह दूसरी गोली दे देता कोई और अनाड़ी आदमी, तो वो सिर दर्द ठीक ना होता। हाँ तो ज्ञान और श्रद्धान तो यहाँ भी उससे कनेक्टेड ही है, चारित्र से। बेशक वो उसको दूसरे ने खिला दी, लेकिन उसका ज्ञान, काम तो उसने किया ना, क्रिया का काम, दवाई खाने रूप तो उसने किया ना डिसिप्लिन का। हाँ तो इसलिए तीनों कनेक्टेड ही है, वो उससे वो अलग अलग सिद्ध नहीं हो रहे। काम, ज्ञान, चारित्र, ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र से सिद्ध हो रहा है यहाँ भी, आपकी बात से भी, मेरे हिसाब नहीं, से। जैसे किसी बेहोश आदमी को दवाई दे देते हैं, हाँ, तो वो भी ठीक हो जाता है। कोई आदमी बेहोश पड़ा है, उसे हाँ जी, हाँ उसका जी। ज्ञान भी नहीं है, उसका श्रद्धान भी नहीं है, मगर वो घर वालों ने उसके दवाई चढ़वा दी। ये तो बहुत होता है, रोज ही हो रहा है, हॉस्पिटल में से रोज ही हो रहा है ये काम। जैसे मान लो किसी बच्चे ने अनजाने में आम की गुठली डाल दी, हाँ, तो पेड़ आएगा कि नहीं आएगा? आम लगेंगे कि नहीं लगेंगे? वो आम लगेंगे। का पेड़ ये पूछने आएगा कि भाई, उसको ज्ञान श्रद्धान तो था नहीं, उसने तो सिर्फ क्रिया कर दी, उसने सिर्फ बोने की क्रिया कर। मैं ये विचार करना चाहता हूँ हाँ, कि हाँ, क्या अकेले अनंता बहुत बढ़िया ढूंढ के लाए, अनंता सामायिक सिद्धा, बोले अनंत जीव सामायिक से। अब बोले आप तो चारित्र करो, आप तो क्रिया करो, मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहने वाले आपको बहुत दिखाई देते हैं ना। और ये हमको, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये हमें जो उदाहरण दिया वो तो उदाहरण उल्टा यही बात सिद्ध कर रहा है। ज्ञान और श्रद्धान जरूरी ही है, अनिवार्य ही है। ये बात कैसे, ये जो इतना वार्तिक आया 49वां, इसमें से कहाँ निकल रही है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। देखो, सारा दारोमदार इसी बात, जैन दर्शन की जब भी चर्चा होती है, जैन दर्शन पर कोई भी बात होती है, कोई भी विवाद, आर्ग्यूमेंट होता है, कोई विशेष स्पेशलिटी है, तो बोले यही है कि दुनिया के सारे दर्शन, कोई केवल ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, कोई अकेले श्रद्धा से मोक्ष मानते हैं,
कोई अकेले चारित्र से मोक्ष मानता है, लेकिन जैन दर्शन तीनों से मानता है। ये बात हम पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमारे कान पक गए, लेकिन अब हमारे समझ में भी तो आनी चाहिए एकदम। हाँ हाँ शशि जी। कानमल जी साहब कुछ कह रहे हैं? जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जी जी हाँ भाई साहब। ये अपने यही है कि जितना भी अरहंतों को और तीर्थंकरों को लेकर के हाँ और जितना ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है वर्तमान में, हाँ उस सब का कारण यही तो है कि हाँ अरहंतों के स्वरूप के ज्ञान और श्रद्धा के बिना सीधा उनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ अरहंतों के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और हाँ जैसा अरहंतों का वास्तविक स्वरूप है वैसा श्रद्धा नहीं है। हाँ और उसी का परिणाम है कि अरहंतों को, तीर्थंकरों को, जिन बिंबों को लेकर के और सारा का सारा ग्रहित मिथ्यात्व का फैला रहा विद्यमान है। हाँ हाँ इसलिए वो तो हर जगह ही लागू होगा। हाँ ज्ञान और श्रद्धा के बिना जो आचरण है वो मिथ्या होगा। ज्ञान श्रद्धा साधन है, वो चारित्र तो उसका फल है। हाँ बस। चलो। चलिए, हाँ शशि जी। हाँ हाँ, हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र तो बताइए। अभी जो है भाई साहब ने वो उदाहरण दिया कि रोटी बनाने का, तो हाँ अपन उसी में घटित करें कि जैसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि गेहूं के आटे की रोटी बनती है। ये हाँ श्रद्धा नहीं होगा तो वो बालू रेती के आटे उससे रोटी बनाने लगेगा। तो हाँ और फिर ये जानकारी भी होना चाहिए कि वो बनेगी कैसे। हाँ ज्यादा आटा पानी डाल देगा, ज्यादा कुछ करेगा तो भी नहीं बनेगी। और वो हाँ जो क्या कर रहा है बनाते समय, जब भी कितनी पतली कितनी मोटी, वो हो गया चारित्र। तो हाँ बराबर जानकर श्रद्धा नहीं है कि गेहूं के आटे की रोटी बनेगी तो वो गलत सामग्री उठा लेगा, तो वही उस श्रद्धा गड़बड़ा गया। और इसके लिए उसकी जानकारी जरूरी है कि बनेगी कैसे। गेहूं की जानकारी भी होना और रोटी बनेगी कैसे वो भी जानकारी होना, ये ज्ञान और श्रद्धा। और अब बनाए वो तो ये चारित्र, तो ये तीनों मिलेंगे तो ही वो सम्यक दर्शन में रोटी बन के तैयार होगी जी। अच्छा है बहुत बढ़िया। पर अब इसको दवाई पर घटाइए ना, ये तो बहुत हाँ, बढ़िया। ये तो जी। आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे ये अब बहुत है अच्छा बताया जी, कि किसी को दवाई पे भूख अपन है ना मिटानी है। जी, हाँ, दवाई पे अपन है ना डॉक्टर की तरफ से घटाते हैं, पेशेंट की तरफ से भी और डॉक्टर की तरफ से भी। तो हाँ अब जैसे मैंने पढ़ रखा है दवाई के बारे में कि ये हाँ वाली जो है इस प्रकार का वो जो है करती है ऐसा। हाँ तो हाँ फार्मा की कंपनी ने वो करके बताया कि इस दवाई में ये वाला गुण है, हमने इसको ऐसे ऐसे बनाई थी। और वो हाँ पढ़ के मैंने जानकारी जुटाई, और वो हाँ श्रद्धान उसने जो सामग्री थी दवाई के अंदर, जो पर्टिकुलर कंटेंट था वो मुझे श्रद्धान है ऐसा हाँ कि मैं एक दवाई देऊं तो इससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो ये हाँ वाली मैं देऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ वो वहां पे डॉक्टर का ही श्रद्धान और डॉक्टर का ही ज्ञान, और वो जो हाँ दे रहा है अभी अपन डॉक्टर से ही लगाओ, उसकी जो हाँ देने की क्रिया हुई वो उसका चारित्र, क्योंकि हमको अभेद तीनों एक में ही घटाना है ऐसे। हाँ तीनों जानकारी वो एक साथ उस दवाई में चाहिए, और वो मरीज को दे दी, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यूं समझो वो चारित्र हो गया। और हाँ ऐसे ही अपन मरीज की तरफ से ले कि वो जो हाँ डॉक्टर के पास इलाज कराने गया है, हाँ तो उसको ये श्रद्धान में है कि ये डॉक्टर मेरा इलाज सही करेगा, हाँ ये श्रद्धान है। और जानकारी भी उसने बाहर से जुटा ली उसके बारे में, श्रद्धान भी हो गया। और अब उसकी कहीं वो दवाई खाता है तो ये उसका चारित्र रूप इम्प्लीमेंटेशन हो गया। दोनों तरीके से अपन सोच सकते हैं, देने वाले की तरफ से भी और लेने वाले की तरफ से भी ऐसा। दवाई में भी ऐसे तीनों ही बातें एक साथ घटित करनी है अपने को, ऐसे ले सकते हैं, है ना, जो मैंने सोचा है। हाँ नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है। और सुनते थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी हाँ वैभव जी। हाँ
जय जैन पंडित साहब, हाँ हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र, बताइए। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो औषध सामान्य जो होती है, हाँ औषध का जो स्वभाव होता है वो हाँ ऐसा नहीं होता कि वो मीठी है, बहुत अच्छी है, टेस्टी है ना। हाँ तो कोई आसानी से औषधि लेता नहीं है। हाँ तो वो औषधि ले रहा है तो औषध कड़वी रहती है, हाँ आमदन कड़वी कसैली किसी तरह की रहेगी, लेकिन हाँ टेस्टी तो कोई औषधि रहती नहीं। तो वो औषधि पे जब तक उसको श्रद्धा नहीं होगा हाँ। तब तक वो कड़वी औषधि लेगा क्यों। और हम्म, उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि ये औषधि कड़वी होने के बावजूद भी मुझे फायदा नहीं करेगी, तब तक वो कड़वी औषधि लेगा। हाँ तो कड़वी औषधि लेगा तो उसको ज्ञान और श्रद्धा पूरा है, तभी वो कड़वी औषधि लेगा, नहीं तो वो कड़वी औषधि क्यों लेगा। आज की तारीख में यदि बच्चों को यदि अपन औषधि देंगे तो हाँ नाक बंद करके उनको औषधि लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कड़वी औषधि लेने को तैयार नहीं है। तो सामान्य कथन के हिसाब से है कि कोई जो शाखा ज्ञानोपयोग में है, या बेहोश वालों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हाँ संबद्ध दर्शन तो बेहोश लोगों को होता भी नहीं है, हाँ साकार ज्ञान उपयोग जरूरी है। तो ये जो जो जागृत अवस्था में जो है जी, उसकी अपेक्षा से यहाँ पे बात हो रही है कि कड़वी औषधि है, साकार ज्ञान उपयोग है, उसको पूरी तरह से अपने होशोहवास में है, और उसमें बताया गया है कि ये कड़वी औषधि है, और उसको उसके गुण के बारे में पता है, उसका ज्ञान है, तभी वो उसको कार्यकारी होगी। तो जब तक ज्ञान और श्रद्धा नहीं होगा तब वो औषधि लेगा नहीं, और औषधि लेगा तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तुम है ना हम पर श्रद्धा करो तब तुमको फायदा होगा, भरोसा करो तुम हम पर। फिर मरीज सोचता है मरता क्या ना करता, तो सोचता है कि भरोसा कर लो भाई। ऐसा भरोसा कुछ कर कहना चाह रहे हैं क्या, या ऐसी श्रद्धा की बातें है क्या? कुछ कुछ ऐसे तो जम नहीं रही बातें, ऐसे थोड़ी तो कुछ ऐसा जो संतान वाली जो औषधियां होती है उसको तो सामान्यतः यहाँ पे जो इंग्लिश मेडिसिन होती है उसको प्लेसिबो कहा जाता है। हाँ प्लेसिबो से टेस्ट हुआ देते हैं, एक औषधि होती है और एक प्लेसिबो होती है। तो प्लेसिबो अरे कंट्रोल ट्रायल होती है और एक ड्रग कंट्रोल ट्रायल होती है। तो हाँ प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल से भी पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ हाँ जैसे भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जिसमें हाँ एक खाली शक्कर की गोली दे दी, उसमें कुछ औषधि नहीं है और एक हाँ औषधि दी गई, हाँ तो प्लेसिबो से भी पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। हाँ ड्रग डॉक्टर शशि बताएंगे कि प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल होते हैं, तो उसमें हाँ प्लेसिबो से भी जब वो ड्रग नहीं है तो भी उससे ठीक हो जाता है। तो श्रद्धा का इतना इम्पोर्टेंस है। नहीं, लेकिन कई बार तो बाद में श्रद्धा होगी। हमको कोई प्रॉब्लम है और हम डॉक्टर के पास गए, अब उसने दवाई दी, जब हम ठीक होंगे तब हमें भरोसा होगा, हाँ भाई डॉक्टर बढ़िया है, अच्छी दवाई दे। पहले थोड़ी भरोसा था, पहले तो साइन बोर्ड देख के चले गए। नहीं, चलो क्योंकि उदाहरण तो ऐसे आते हैं मेडिकल साइंस में कि यदि डॉक्टर और औषधि पे भरोसा हो तो प्लेसिबो से भी पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ हाँ भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है हाँ कि हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं उसका प्रकरण ही नहीं चल रहा है। हाँ, मुझे फिर क्या? लगता है कि हाँ बात सिर्फ इतनी अभी चल रही थी हाँ कि ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बंध होता है। हाँ ठीक है, और सिर्फ इसी बात पर केंद्रित होते हुए उन्होंने उदाहरण दिया है कि सिर्फ रसायन के ज्ञान करने से सही नहीं हो जाएगा बस। इसके हाँ आगे हमें उदाहरण को नहीं लेके जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सिर्फ उसके ज्ञान करने से रसायन काम कर जाएगा क्या, ये बात तो बिल्कुल अपन को समझ में आती है कि दवाई के ज्ञान करने से वो रसायन काम करने वाला नहीं है, ये हाँ बात तो हमें समझ में आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उदाहरण सिर्फ इतनी बात को समझाने के लिए दे रहे हैं कि मात्र ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान से मोक्ष नहीं होने वाला है, इसी बात को समझाने के लिए उदाहरण है। आगे की बात को भले उन्होंने रखा है लेकिन उदाहरण मात्र इस बात को समझाने के लिए दिया है, मुझे ऐसा समझ में आया। हाँ नहीं, लेकिन वो ये कह तो रहे हैं कि केवल ज्ञान काफी नहीं है, उसकी श्रद्धा और आचरण भी चाहिए। और फिर 3 वाक्य अलग अलग बनाए, ऐसे ही केवल श्रद्धा काफी नहीं है, ऐसे ही केवल उन्होंने साफ साफ कहा न, जैसे उन्होंने एक बात कही है कि क्या तुमने दुनिया में ऐसा कोई आदमी देखा है कि जिसको दवाई का श्रद्धा ज्ञान नहीं है और केवल क्रिया है,
और उसको रसायन का फल मिल गया हो, ऐसा तुमने देखा हो तो बताओ। ये उन्होंने, उनकी ये पंक्ति है साफ साफ कि यदि आपने दुनिया में कोई ऐसा देखा हो कि जिसने औषध का ज्ञान श्रद्धा नहीं किया, केवल क्रिया की और उसको फल मिल गया हो तो बताओ। तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैं बता सकता हूं। ऐसे अनेक लोग हैं कि जिन्होंने न दवाई का ज्ञान किया न श्रद्धान किया, लेकिन दवाई खा ली और वो ठीक हो गए। ऐसे इसमें से लिखा है ना, उन्होंने साफ साफ कहा तुमने ऐसा कोई देखा हो तो कस्यचित दृष्टा सो अभिधीयताम, कोई देखा तुमने कि रसायन का केवल आचरण किया और उसको फल मिल गया। तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि तुमने ऐसा कोई देखा कि ज्ञान श्रद्धा नहीं है, खाली दवाई खाई और ठीक हो गया। मतलब उसको, वो दवाई खाने वाले को ज्ञान श्रद्धान अनिवार्य बता रहे हैं। वो कैसे है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो अच्छा है। और देखना राजेंद्र जी क्या। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो